जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। बायबैक अनाउंस हुआ है दोस्तों, डिविडेंड अनाउंस हुआ है, रिजल्ट डेट अनाउंस हुआ है। सब कुछ इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि कौन सी कंपनी क्या दे रही है। सबसे पहले बात करेंगे इन्फोसिस से ही शुरुआत कर लेते हैं। इन्फोसिस की बात करेंगे तो यहाँ पे 1270 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले तो ये अच्छा खासा सभी आईटी कंपनियां डिविडेंड देती हैं। लगभग 3.4% का यह कंपनी हम लोगों को डिविडेंड देती है, कह लीजिए कि 3.5% का। अच्छा खासा मार्केट कैप है, वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, 17 के पी पे मिल रही है। बुक वैल्यू भी ठीक है लेकिन थोड़ा सा कम है, बाकी ठीक है, अच्छी कंपनी है। अब यह कंपनी क्या दे रही है? यह कंपनी हम लोगों को दे रही है यहाँ पे सबसे पहले रिजल्ट घोषित करेगी, स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड दोनों वाला रिजल्ट कंपनी घोषित करेगी। और साथ में कंपनी कह रही है कि हम आपको जो है यहाँ पे डिविडेंड भी देने वाले हैं, डिविडेंड भी घोषित करने वाले हैं। तो कंपनी बोनस कह लीजिए कि डिविडेंड के साथ में दोनों रिजल्ट अपना घोषित करने वाली है। मीटिंग डेट तो इसका जो है 22 और 23 दोनों तारीख को है। 22 अप्रैल को है भी है, 23 अप्रैल को भी है, लेकिन आउटकम निकल के सामने आएगा जैसा कंपनी कह रही है कि 23 अप्रैल को। तो 23 अप्रैल को यह कंपनी हम लोग को डिविडेंड देगी रिजल्ट के साथ में। HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये भी आईटी की कंपनी होगी। ये भी कंपनी 4% का हम लोगों को देती है डिविडेंड। 1364 रुपये करेंट प्राइस है, 3.5 लाख 4.25 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। अच्छा खासा इसका भी फंडामेंटल है, बढ़िया कंपनी है, मुझे अच्छा लगती है। यह भी रिजल्ट घोषित करेगी यह भी कंपनी, और साथ में इंटरिम डिविडेंड भी घोषित करने वाली है। ठीक है ना, दोनों चीज़ अभी घोषित करेगी। इसकी भी मीटिंग 20 तारीख को भी होगी और 21 अप्रैल को भी होगी। तो हालांकि आउटकम जो है यहाँ पे 21 अप्रैल 2026 को निकल के सामने आएगा। तो जब भी आएगा मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। HDFC बैंक लिमिटेड 756 रुपये करेंट प्राइस है, 3% की गिरावट आई है। 1.5% का यह कंपनी हम लोग को डिविडेंड देती है। 11 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। जब से HDFC बैंक और HDFC का मर्जर हुआ है तब से बहुत बड़ा मार्केट कैप इसका हो गया है। यह कंपनी भी हम लोगों को डिविडेंड देने वाली है और साथ में इसका भी फाइनेंशियल रिजल्ट घोषित होने वाला है। 18 अप्रैल 2026 सैटरडे शनिवार का दिन रहेगा, तो आएगा रिजल्ट तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। रिकॉर्ड डेट, टेक्स्ट डेट जो भी आएगा सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। अलग से वीडियो बना के इन सब का मैं बताऊंगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा कोई भी शेयर आपके पास है तो। TCS की बात करेंगे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। अब TCS का भी करेंट प्राइस 2400 के आसपास ट्रेड करा। अब ये अभी TCS भी 2.5% के आसपास का हम लोगों को डिविडेंड देती है। वैल्यूएशन इसका भी ठीक ठाक है, क्योंकि सभी आईटी कंपनियां 2-3 साल से चली ही नहीं है, तो इसकी वजह से सबका अर्निंग तो बढ़ ही रही है धीरे धीरे, लेकिन वैल्यूएशन सबका सही आ गया है। अब TCS की भी बात करेंगे तो TCS ने भी अपना वही फाइनेंशियल रिजल्ट घोषित करने के लिए स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड दोनों वाला और फाइनल डिविडेंड घोषित करने के लिए मीटिंग डेट तय किया है। मीटिंग डेट इसका भी सबसे पहले रहेगा 9 अप्रैल 2026 को ही इसका, और इसी दिन से 9 अप्रैल से ही कह लीजिए ऑफिशियली एक टाइप का कह लीजिए रिजल्ट डेट शुरू हो जाएगा, रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा TCS के साथ ही। ठीक है ना, तो ये भी डिविडेंड देगी, इसको भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। अगली एक कंपनी आ जाएगी एम्फेसिस लिमिटेड भी है। 2117 रुपये करेंट प्राइस है। यह भी कंपनी लगभग कह लीजिए 2.5% से ज़्यादा कही है, 2.7% का डिविडेंड देती है। इसका भी वैल्यूएशन ठीक है, अच्छी है, मिड कैप की कंपनी है, 40,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। ठीक है ना, मिड कैप कैटेगरी में आएगी। अब यह जो है डिविडेंड कंपनी दे रही है और साथ में इसका भी स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड दोनों जो है रिजल्ट आएगा, फाइनेंशियल रिजल्ट 29 अप्रैल 2026 को, मतलब अभी टाइम है 1 महीने का। कंपनी ने अपना मीटिंग डेट तय करके रखा है, लेकिन अभी पहले से आप लोगों को एडवांस में पता रहेगा तभी ना। ICICI बैंक लिमिटेड भी 1234 रुपये पे ट्रेड करा। यह भी 1% के आसपास का डिविडेंड देती है। और ये प्राइवेट बैंक भी जो है वो भी बढ़िया स्थिति में आ चुके हैं, अच्छे खासे वैल्यूएशन पे सभी प्राइवेट बैंक भी मिल रहे हैं। और अभी HDFC तो और गिर के ट्रेड कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा रिकवरी किया है। यह कंपनी भी अपना फाइनेंशियल रिजल्ट घोषित करेगी, स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड दोनों, और साथ में कंपनी यहाँ पे डिविडेंड भी देने वाली है, फाइनल डिविडेंड भी देगी। मीटिंग डेट इनका भी जो है 18 अप्रैल 2026 को तय किया गया है। ये भी सैटरडे का ही दिन रहेगा, शनिवार का दिन रहेगा। जब भी आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। और लगभग बैंक जो है वो शनिवार को ही रिजल्ट लेके आते हैं, पता नहीं क्यों। GM ब्रेवरीज लिमिटेड 1020 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड करा। यह भी लगभग 0.7% का डिविडेंड देती है कंपनी हम लोगों को। इस कंपनी का भी मीटिंग डेट तय किया गया है डिविडेंड घोषित करने के लिए, और साथ में कह लीजिए कि फाइनेंशियल रिजल्ट घोषित करने के लिए, दोनों चीज़ घोषित करने के लिए कंपनी ने यहाँ पे अपना रिजल्ट डेट घोषित कर दिया है 9 अप्रैल 2026 को। TCS के साथ इसका भी रिजल्ट आएगा और साथ में डिविडेंड भी आएगा, और जब भी आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है ना,
साथ में एक और कंपनी है जिसका नाम है प्यूरे ट्रॉप्स फ्रूट्स लिमिटेड, 176 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। और बायबैक का आपको पावर दिखाऊं, देखिए दिखाता हूं अभी। 200 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी बायबैक करने वाली है 10 अप्रैल 2026 को। इसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट तय किया गया है, तो 9 अप्रैल इसके लिए खरीदारी करने का लास्ट डेट हो जाएगा। 10 अप्रैल को रिकॉर्ड डेट एक्स डेट हो जाएगा। 11 लाख इक्विटी शेयर 200 रुपये में कंपनी बायबैक करने वाली है। अभी इसका प्राइस कितना है, 175 रुपये है, मतलब 25 पॉइंट का अभी भी जो है प्रीमियम ट्रेड करा। और जब से इसका जो है सारा का सारा देख सकते हो यहाँ पे मार्केट जो है वो गिर गया, ये ऊपर की साइड में सस्टेन किया। क्यों किया है, क्योंकि ऊपर 200 रुपये पे लोगों को उम्मीद है कि 200 रुपये पे बायबैक कंपनी कर रही है, तो इसके वजह से कोई क्यों बेचेगा। भले ही शेयर 150 रुपये पे चले आएगा तो भी लोग नहीं बेचेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ऊपर 200 रुपये पे कंपनी बायबैक करने वाली है, मतलब एक सेफ्टी मिल रहा है, सीधा सीधा कह लीजिए, ठीक है ना। तो इसके वजह से कोई जो खरीद लिया वो बेचेगा नहीं जब तक बायबैक कंप्लीट नहीं हो जाता, और अन्य दूसरे लोगों को भी चाहिए शेयर, तो इसीलिए शेयर गिर ही नहीं रहा है। समझ रहे हो आप लोग, ये होता है बायबैक का मतलब पावर। हालांकि देने के लिए तो इन्फोसिस को भी, HCL टेक्नोलॉजी को भी, और खास करके यहाँ पे बात करेंगे तो TCS को भी बायबैक देना चाहिए था, लेकिन नहीं दे रही हैं, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। हो सकता है ये फाइनेंशियल रिजल्ट जब आ जाए तब TCS या HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड या विप्रो भी कह लीजिए इस कैटेगरी में आ जाएगी, और इन्फोसिस भी शायद बायबैक करें, तो हो सकता है ये रिजल्ट सीजन समाप्त होने के बाद बायबैक कर सकती हैं, ऐसी संभावना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है।